अभी भाजपा के द्वारा जीएसटी महोत्सव मनाया जा रहा है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जीएसटी महोत्सव में जीएसटी का पश्चाताप इन लोग को मनाना चाहिए था। ठीक है, 28% जो कैपेबिलिटी था, 28% मैक्सिमम, वो लगाया कौन था? भारतीय जनता पार्टी। उस समय हमारे देश के यशस्वी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, आप 28% नहीं मैक्सिमम 18% रखिए जीएसटी, ये आम जनता में जो बिजनेसमैन है उसमें भार है। लेकिन उन्होंने माना नहीं। आखिरकार लास्ट में आदरणीय राहुल गांधी जी को बात को मानना पड़ा और 18% तक ला करके इन लोग को रोकना पड़ा। तो ये पश्चाताप इन लोग को करना चाहिए था, इन लोग को पछतावा करना चाहिए था। जो ये किए हैं, अभी खुशी मना रहा है, ये तो कमर तोड़ करके आपको एक तरह से ऐसा है कि आपको एक तरह से मार के हम पैर को तोड़े और फिर बाद में उसको हम प्लास्टर करवा करके छोड़ दें। ये इस टाइप का घटना है। भाजपा ये लोग को कहना है कि ऐसा होने से मतलब लोगों में हर्ष का माहौल है, आपका क्या कहना है? लोगों में हर्ष का माहौल, लोग गाली दे रहे हैं, जबरदस्ती आप जा करके खुशी मनाइएगा। बोल रहा है ना कि आप कितना साल तक, आप 10 साल तक लूटे हैं, उसके बाद आप जाकर के कम किए हैं। बढ़ाया कौन था? मोदी जी ही किए थे। फिर इसमें खुशी की बात कहाँ से होती है? इसको इनको पछताना चाहिए था। हम लोग बहुत बाद में, मेरा दिमाग ठिकाना लगा भाजपा के लोगों को, और मोदी जी को बहुत बाद में ये अकल आई। राहुल गांधी जी जिस समय कह रहे थे आप करते, तो लोगों को आज जेब से पैसा गया, वो जाता नहीं। एक तरफ देश को संबोधित करके जीएसटी महोत्सव का नाम दिया गया, लेकिन विपक्षियों का कहना है कि भूल सुधार महोत्सव है। देखिए, विपक्ष क्या बोलती है आप लोगों से छुपा नहीं है। आप लोगों भी उनके बातों को, उनके दिए बयानों को समीक्षा करते होंगे, जिसको अभी देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी का एक सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? देश, राष्ट्रवाद उनका कोई मतलब नहीं रह गया। राष्ट्रवाद से उनको कोई मतलब नहीं है। आज दूसरे देश से, आज घुसपैठिए के रूप में भारत में लोग आ रहे हैं और आकर के यहाँ आवासित हो रहे हैं, यहाँ का आधार बना रहे हैं, यहाँ का भारत सरकार की और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उसके बाद भी ये चीज़ें उनको नहीं नज़र आती है कि जब वो दूसरे देश से आकर के घुसपैठिए हमारे देश में अगर आकर के रहने लगते हैं, तो यहाँ के ही हमारे भाइयों का हक और अधिकार छीनने का कार्य कर रहे हैं। ये तो समझने वाली है। और विपक्ष जो है, देश के प्रति या यहाँ आम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है, ये आपसे छुपा नहीं है। वो क्या बोलती है, क्या करती है। जब हमारे कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी का बयान देखे ही होंगे, तो उनका हम लोग बहुत ज़्यादा उनकी बातों को गौर नहीं करते हैं। इस देश की जनता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखती है, और नरेंद्र मोदी जी का यही एक अपना कार्य करने का ये है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी चिंता वो करते हैं। और उनका रहन सहन आप देखे होंगे, किसी गांव में आज हम लोगों को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस गांव में पैर रखते हैं, तो उनकी भारत सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उस पर वहां के आम लोग, वहां के गांव के लोग खुद ही वर्णन करते हैं कि जो गांव में नंगा वायर दौड़ता था, जो आपको गर्मी या ऐसे कभी शॉर्ट लग करके वो वायर गिर गया, जान माल की क्षति होती थी, फसल जो है वो भी नष्ट हो जाता था। आज जाएंगे कहीं भी पीने का, स्वच्छ पीने का पानी के लिए आपको सोलर वाला जो है टंकी लगा हुआ है। हर जगह पानी की सुविधा, हर नल जल योजना के तहत दरवाजे पर आम आदमी का पहुंचाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार, जो झारखंड की सरकार है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। केंद्र की जितनी भी योजनाएं आती है, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास उनका नहीं रहता है, क्योंकि ये राज्य सरकार का नीति और सिद्धांत ही है कि जब तक लोग अशिक्षित रहेंगे, जब तक विकास नहीं पहुंचेगा, तो उसका नारा लगा करके और केंद्र पर टिकरा फोड़ करके वो सिर्फ वोट लेने जानती है और सत्ता पर बैठना जानती है। इनको अपना ये भी नहीं पता कि केंद्र की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसको धरातल पर उतारने का अगर सबसे बड़ा जिम्मेवारी किसी का है, तो वो राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार इसमें विफल है। आप लोग देख रहे होंगे, आए दिन आप लोग के द्वारा ही ये प्रश्न उठाया जाता है कि नल जल योजना में भारी अनियमितताएं हो रही है। ये अनियमितताएं के लिए हम लोगों ने हमेशा ही सरकार को या जिला प्रशासन को हमेशा ही संज्ञान में उक्त बातों का धरना प्रदर्शन के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन न ही जिला प्रशासन और न ही राज्य सरकार के कान पे कोई इस बात को उन लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, न ही वो आम जनता या महत्वाकांक्षी योजनाओं को अपने संवेदनशीलता भी उसके प्रति नहीं रखते हैं। यही स्थिति है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं विपक्ष क्या बोल रहा है। हम लोग कर्म में विश्वास करते हैं, हम लोग काम में विश्वास करते हैं, और उसके बाद जनता के
इस काम करने के बदले उनके बीच जा करके अपनी बातों को रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं।